तो आखिर सुम्बुल की सच्चाई बाहर आ ही गई, जो वो इतने दिनों से अपने घर वालों से छुपा रही थी कि उनके पापा कन्फेशन रूम में आके या जो भी बिग बॉस से उनकी बातें हुआ, जो भी बहाने वो कर रही हों कन्फेशन रूम की, और जो घर वालों से उन्होंने जो भी बहाने कहे हों, आज वो आखिर बिग बॉस ने गेम खेल ही लिया और वो बाहर आ ही गई। तो वेलकम है आपका फीफा फूस के चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुर्डेंदु मिश्रा, और ये थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल में बना रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी आप इससे मुझे बेयर करो प्लीज़। तो हाँ, आज बिग बॉस ने बाकायदा सुम्बुल की जो क्लास ली है, मज़ा आ गया देख के, क्योंकि टीना और शालीन की जो गुस्से में वो आग बबूला होके सुम्बुल पे जो वो चिल्लाएं, और सुम्बुल के पापा की जो उन्होंने बोली है, क्योंकि ऑब्वियस सा रीज़न था, क्योंकि सुम्बुल के पापा ने आके उनको कमीना बोला, उनको ये बोला, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी नेशनल टेलीविज़न पे आके किसी भी लड़की या लड़के के बारे में। क्योंकि उनकी उनकी बेटी आके बात कर रही है, उनकी बेटी वापस से जा रही है उनके पास बात करने के लिए। तो वो अपनी बेटी की गलती नहीं दे रहे हैं, वो दूसरों की गलती दे रहे हैं। ठीक है, वो 18 साल की है, समझ में आता है, बट कब तक ये गेम कार्ड प्ले करोगे आप? जब एक अडल्ट गेम शो में आए हो तो आपको भी वो बड़ा बनना पड़ेगा। आप गलतियां करोगे तो आपकी गलतियों को उम्र का तकाजा देके उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सुम्बुल के पापा ने जो आज किया है, या जो उस दिन किया था, और जो उनकी बात आज सामने आई है, उससे तो घर में तो अफरा तफरी मच चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि क्या टीना और शालीन का जो रिएक्शन था इस पे, क्या वो सही था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही था, क्योंकि कोई अपने बारे में इतनी गलत चीज़ें तो बिल्कुल नहीं सुन सकता है। वो भी उनको नेशनल टेलीविज़न पे आके कमीना बोला गया, उनको बोला गया कि ये तुम लोग को मार डालेंगे, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो कोई नहीं सुन सकता है ये, ना आप सुनोगे, ना मैं सुनूँगा, ना तो टीना शालीन सुनेंगे। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनके पापा, तो वो बहुत गलत है। और टीना ने तो ये भी बोला है कि अब मेरे मन में आपके लिए कोई इज़्ज़त नहीं, जो भी हल्की-फुल्की इज़्ज़त थी वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली अब ये देखना बनता होगा कि क्या टीना शालीन सुम्बुल के अब दोस्त बनेंगे, या सुम्बुल फिर से उनके पास जाएँगी। वैसे तो आज कल के प्रोमो में दिखाया गया था कि फहमान, जो सुम्बुल के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो बिग बॉस के घर में आ रहे हैं, बट आज वो नहीं है, वो कल के एपिसोड में आएँगे। तो अब इससे देखना बनता होगा कि सुम्बुल का गेम किस घर में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बाकी आते हैं बिग बॉस ने जो टास्क दिया था, कैप्टेंसी वाला जो टास्क है, जिसमें मछली इकट्ठा करनी थी, जिसमें अर्चना बीच में आके अर्चना जो एज़ यूजुअल बीच में आके उन्होंने वो पूरा गेम ख़राब कर दिया। कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म था उस पे बस 3 लोग चढ़ने थे, जिस पे अर्चना भी चढ़ गई, और वो टास्क डिस्क्वालीफाई हो गया। जो भी वो राउंड जिसमें वो ज़्यादा मछलियाँ उन्होंने पकड़ी थी, वो राउंड डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैप्टन कौन बनता है घर का, क्योंकि इस बार की कैप्टनसी में सारे अपने सब ने अपनी जी जान लगा दी है। सब बहुत मज़े से मस्ती से टास्क को खेल रहे हैं और जी जान से खेल रहे हैं, जिसको अर्चना ने आके एकदम ख़राब कर दिया है। तो अब ये देखना ज़रूर बनता होगा कि कौन कैप्टन बनता है घर का, और फहमान के आने से घर में जो इक्वेशन है वो कैसे बदलती है। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है फहमान आएंगे तो सुम्बुल का गेम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहीं ना कहीं जो सुम्बुल हमें पहले हफ्ते में देखने को मिली थी, वो सुम्बुल हमें क्या पता फिर से देखने को मिल जाए। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है फहमान के आने का कि सुम्बुल का गेम वो किस हिसाब से अप करते हैं। और हाँ, रात बहुत हो चुकी है, ठंडी में मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इस पर खूब सारे लाइक कमेंट और जितना हो सके आप इस पर करेंगे, और मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जो कल जो हुआ बिग बॉस के घर में, जो भी साजिद और अर्चना की जो लड़ाई हुई, जो इतनी भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें अर्चना ने तो उनके पापा के बारे में कुछ नहीं बोला था, पर साजिद ने जिस हिसाब से रिएक्ट किया था, मुझे तो लगा वो बिल्कुल गलत था। उस हिसाब से रिएक्शन देना तो बहुत गलत है। जिस हिसाब से उन्होंने उनकी माँ बहन सबको गाली दी, ये तो बहुत गलत तरीका था, क्योंकि हम तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अर्चना ने तो गुस्से में आके गालियाँ नहीं दी उनकी माँ को। उन्होंने कुछ बोला कि हाँ, मैं आके देख ले, इधर आ, वो भी जो अर्चना करती हैं एज़ यूजुअल, उन्होंने पर गालियाँ नहीं दी। तो साजिद जी ने अपना आपा खो के उन्होंने अर्चना के माँ को गालियाँ दी, अर्चना के बाप को गालियाँ दी, उनको औकात दिखाया। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे लोग इंडस्ट्री में टिकते नहीं हैं, इनको लात मार के निकाल दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है। तो हमने पोल कराया था फीफा फूस पे कि आप
आप किसे सपोर्ट करते हैं? तो आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वोट्स आए थे वो अर्चना के फ़ेवर में आए थे कि सारी जनता एज़ एन ऑडियंस, मैं भी अर्चना को सपोर्ट करता हूँ उनके फाइट पे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था और ऐसा कुछ डेरोगेटरी रिमार्क नहीं यूज़ किया था जिसमें साजिद खान के पापा की बेइज़्ज़ती हो। तो ऐसा कहना साजिद का कि इन्होंने इनके पापा का गालियाँ दी, ये दी हैं, तो भाई गालियाँ गालियाँ होती हैं। गालियाँ ऐसे नहीं बोलते कि किसी का बाप शो नहीं चलाता या हमारा बाप इतना अमीर है या अर्चना ने जो भी बोला था, ये गालियाँ नहीं होती हैं। तो साजिद खान, आपने इतनी पिक्चरें बनाई हैं तो आपको गालियों का मतलब तो पता होनी चाहिए। जो गालियाँ आप दे रहे हैं वो गालियाँ हैं, जो अर्चना ने दिया है वो गालियाँ नहीं है। तो आपको इतना नेशनल टेलीविज़न पे आके अपनी जो आपने वैसे ही इज़्ज़त मीटू के चक्कर में आपने एकदम डुबो दी है, तो इस चक्कर में और इज़्ज़त तो आप बिल्कुल मत डुबो, क्योंकि जनता इस बार जो है वो आँख कान खोल के बिग बॉस देख रही है। तो अगर आपकी इतनी सी स्टेप भी हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय अपनी इमेज साफ़ करने की, और इतनी सी भी आपकी गलती आपको फिर से हो सकता है ले डूबे, क्योंकि कल अर्चना की बिल्कुल गलती नहीं थी, क्योंकि हमने ही नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये पोल कराया था, तो उसमें यही था कि सब लोग अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हाँ नहीं, इनने मेरे पापा को गाली दी, तो उन्होंने बिल्कुल आपके पापा को गाली नहीं दी। और मुझे तो लगता है निमृत तो, साजिद जी अगर किसी की भी कत्ल करके आएंगे मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं वो करने जा रहे हैं, बट अगर वो करेंगे तो निमृत उनकी ही सपोर्ट में बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम साजिद जी के पीछे साजिद जी सर 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 करके पागल हो चुकी हैं। वो उनको उनके गेम की कुछ नहीं पड़ी, वो बस साजिद जी कर रही हैं। तो उनका गेम तो एकदम बकवास जा रहा है। और हाँ, उनके में विनिंग क्वालिटी हमें बिल्कुल नज़र आई थी फर्स्ट वीक में, बट अब उनके अंदर बिल्कुल भी विनिंग क्वालिटी नहीं है। निमृत को हम बेसिकली जैस्मिन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैस्मिन भी जब घर में आई थी तो उनके अंदर एक विनिंग क्वालिटी थी, ऐसा था कि उनके अंदर एक जज्बा है जीतने का। बट लास्ट में आके वो इतनी नेगेटिव हो गई थी घर में कि वो उनको घर से जाना पड़ा, और इवन उनको अली से भी कम वोट्स मिले थे जो वो बीच में सीज़न में आए थे। तो ऐसे ही कुछ हाल निमृत का हो रहा है, क्योंकि निमृत की गेम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ये शिव एंड मंडली के चक्कर में। वो उनकी इंडिविजुअलिटी जो है एकदम खो गई है। तो अगर निमृत को अपना गेम अप करना है तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी गेम इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि कोई भी, शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी कम हो जाए। तो एक पॉजिटिव इमेज से उनकी नेगेटिव इमेज बन रही है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, वो हर चीज़ में अपने आप को वे मैच्योर कहते हैं। उनका एक ही डायलॉग है कि आई एम वे मैच्योर देन हर, आई एम वे मैच्योर देन हिम। तो उनकी मैच्योरिटी कहाँ जाती है? जब साजिद जी पे कुछ आती है। भाई, आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, पर आप अपने दोस्तों को अंधे होकर सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इसमें आपकी सोच बल्कि लोगों को दिखती है कि हाँ, आप भी उस गलत वे में सोच रहे हो। क्योंकि अगर इंसान गलत है तो आपको गलत का साथ नहीं देना है, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो। हाँ, आप सबके सामने मत बोलो उसको, बट पीठ पीछे या बाहर बाहर साइड में ले जाके उसको ज़रूर समझाओ कि हाँ, आप यहाँ पे गलत हो। अगर आप यहाँ पे गलत हो तो मैं हाँ, सबके सामने आपको कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं बाद में आके बोलूँगी आपको या आपको समझाऊँगी। ये चीज़ निमृत को करनी चाहिए थी। इवन टीना भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हैं। अर्चना पे कुछ भी आता है, सारे लोग हाथ धो लेते हैं। सबको एक कॉमन पॉइंट मिल गया है लड़ने का घर में कि हाँ, अर्चना पे आ रही है तो हाँ, वो अर्चना गलत होगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि अर्चना कभी-कभी गलत नहीं भी हो सकती है। शी इज़ इरिटेटिंग, बट वो पागल नहीं है। वो सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचती कि वो क्या बोल रही है, और वो कभी गलत चीज़ या गालियाँ नहीं देती। हाँ, वो घुसती है, पिन करती है, बट वो कभी गालियाँ नहीं देती है। तो हमें ये सब चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और जो आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्यों? निमृत और टीना की लड़ाई तो नहीं हुई, बट हाँ, छोटी सी कहासुनी हो गई कि जिसमें निमृत कहती हैं कि टीना को हमेशा एक वैलिडेशन चाहिए, एक कंडीशन चाहिए कि हाँ, मुझे, अगर आप कैप्टन बनते हो तो मुझे ये, मुझे वो, मुझे ये, मुझे वो। तो हाँ, निमृत का भी पॉइंट एक जगह सही है, क्योंकि हमने भी देखा है टीना को कि हमारा फ़ायदा क्या। तो भाई निमृत आप जब घर में हो और आपको कुछ चीज़ें चाहिए, तो भाई अगला इंसान आपको अगर फेवर कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो वो अपनी कंडीशन रखेगा। अगर वो अपनी कंडीशन रखेगा तो आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अगर आपको वोट चाहिए। तो अगर टीना ऐसा कहती हैं कि मेरे लिए क्या, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये। तो अगर ऐसा है तो टीना कहीं गलत नहीं है। और प्लीज़, आपकी और टीना की दोस्ती हमें अच्छी लगती है, घर में देखने का मज़ा आता है, तो आप उसको बरकरार रखते हुए आप आगे बढ़ें। और
जी हाँ, तो बस आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा तो आज के घर में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कल मेहमान आएँगे तो ज़रूर, और कल कैप्टन कौन बनेगा, उस पे भी खूब सारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खूब सारा लाइक, शेयर, कमेंट जितना कर सको हमारे चैनल पे करो। और ये आपका दोस्त कल आपको मिलता है लाइव रिव्यू के साथ या रिकॉर्ड रिव्यू के साथ, ये तो मुझे नहीं पता, बट कल ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।